हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कौटिल्य की परराष्ट्र नीति पर अध्ययन करेंगे। इसके दो सिद्धांत, एक है मंडल सिद्धांत, दूसरा है षडगुण नीति। दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। कौटिल्य की परराष्ट्र नीति। कौटिल्य की परराष्ट्र नीति को शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विदेश नीति का वर्णन किया है। विदेशों में राजदूत और गुप्तचर रखने पर विचार किया है। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार संबंध में दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार संबंध में दो सिद्धांतों का वर्णन किया है। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत और अन्य राज्यों के साथ संबंध निश्चित करने के लिए षडगुण नीति अपनाई है। तो हमारा पहला है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त। मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों मंडल सिद्धांत जो है 12 राज्यों पर आधारित है। मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते हैं। अगला, मंडल सिद्धांत के केंद्र में ऐसा राज्य होता है जो पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगीषु कहा है। मंडल में कुल 12 राज्य होते हैं। इसको निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। दोस्तों, ये आपको पेपर में बनाना पड़ेगा, तभी नंबर जो अच्छे मिलेंगे। ये बीच में पहला है विजिगीषु, दूसरा अरि, तीसरा मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। पहला है हमारा विजिगीषु। अपने राज्य के विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा को विजिगीषु कहते हैं। सेकंड है अरि। विजिगीषु के सामने की ओर स्थित राज्य उसका शत्रु होता है, जिसे अरि कहते हैं। तीसरा मित्र। अरि के सामने का राज्य विजिगीषु का मित्र कहलाता है। अरि मित्र। चौथा अरि मित्र। मित्र के सामने का राज्य विजिगीषु का अरि मित्र कहलाता है। पांचवा मित्र मित्र। अरि मित्र के सामने वाला राज्य, दोस्तों पांचवा है मित्र मित्र। अरि मित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरि का मित्र होता है और उसकी विजिगीषु के साथ भी मित्रता होती है। अगला है अरि मित्र मित्र। मित्र मित्र के सामने वाला राज्य अरि मित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरि मित्र का मित्र होता है और इसीलिए अरि राज्य के साथ उसके संबंध मैत्रीपूर्ण होते हैं। अगला है हमारा पार्श्वग्रह। विजिगीषु के पीछे वाला राज्य पार्श्वग्रह कहलाता है, जो अरि की तरह विजिगीषु का शत्रु होता है। आठवां है आक्रांत। पार्श्वग्रह के पीछे का राज्य आक्रांत कहलाता है, जो पार्श्वग्रह का शत्रु और विजिगीषु का मित्र होता है। अगला है पार्श्वग्रहासार। आक्रांत के पीछे का राज्य पार्श्वग्रहासार कहलाता है। यह आक्रांत का शत्रु और पार्श्वग्रह का मित्र होता है। 10वां है हमारा आक्रांतसार। पार्श्वग्रहसार के पीछे का राज्य आक्रांतसार कहलाता है और यह आक्रांत का मित्र और पार्श्वग्रहसार का शत्रु होता है। माध्यम। 11वां है माध्यम। यह एक ऐसा राज्य है जो विजिगीषु और अरि दोनों राज्यों से लगा हुआ है। वह विजिगीषु और अरि से अधिक शक्तिशाली होता है। वह दोनों की सहायता भी कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। दोस्तों, 12वां है हमारा उदासीन। उदासीन राज्य विजिगीषु, अरि और माध्यम
तीनों की सीमाओं से लगा हुआ है। यह बहुत शक्तिशाली राज्य है। कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का आर्थिक रूप कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का आर्थिक रूप से ठीक है। उदाहरण दिया है एक कौटिल्य ने। वर्तमान समय में भारत की सीमाएं पाकिस्तान व चीन से लगी हुई हैं। सीमा के कारण इसके बीच मतभेद हैं। भारत के प्रति मतभेदों की समानता के कारण पाकिस्तान व चीन परस्पर मित्र हैं। दोस्तों, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछता है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत तो आपको यहीं तक लिखना है। और अगर क्वेश्चन में पूछता है कौटिल्य की परराष्ट्र नीति तो दोस्तों इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक मंडल सिद्धांत और एक सारगुण नीति। तो दोस्तों सारगुण नीति की वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।